नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वेग और चाल क्या है। पहले हम बात करेंगे वेग की परिभाषा, उसके बाद बात करेंगे चाल की परिभाषा, इसके बाद बात करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेग की। वेग और चाल दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक इनमें से अदिश राशि है और दूसरी आपकी सदिश राशि है। आप जानते होंगे कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है। नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखो पूरा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? तो वेग है अपना किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक एकांक समय में विस्थापन एक दूरी होती है। विस्थापन अपनी क्या होती है? दूरी। विस्थापन दूरी है, एकांक समय में आपको निश्चित दूरी तय करनी है। वो एकांक समय में निश्चित दूरी तय करनी है और निश्चित दिशा में। ये परिभाषा लिखो तो कोई बात नहीं, नीचे वाला लिखना चाहिए। लिख दो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। एकांक समय का मतलब ऐसा होता है कि आप एक सेकंड में कितनी दूरी तय करते हो। एक सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करते हो तो आपका वेग हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। या आप 1 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करते हो तो आपका वेग हो जाएगा, ऐसे सीधा मिनट में लिखे 1000 मीटर प्रति 3600 सेकंड हो जाएगा। यदि आप घंटे में लिखना चाहो तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कहने का मतलब वेग में दिशा की आवश्यकता होती है। एक आपकी सदिश राशि होती है, एक आपकी अदिश राशि होती है। सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अदिश में ऐसा नहीं होता। अदिश में क्या होता है? परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की दूरी को क्या कहते हैं? वेग। या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में हुए विस्थापन को। विस्थापन खुद दूरी होती है। दूरी बोलो चाहे विस्थापन बोलो, दो बात एक ही है, दोनों का मात्रक मीटर ही होगा। उसके बाद में आगे देखो अपना, हमने परिभाषा देख ली। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। इसका उदाहरण यदि हम लेना चाहें तो उदाहरण क्या होगा? अतः कोई गतिशील वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर यदि वो वस्तु विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग होगा 1 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसमें समय निश्चित होता है। आपकी दूरी होगी 1 मीटर, आपका समय हो गया 1 सेकंड। एकांक समय में एकांक दूरी तय कर रहे हैं तो आपका वेग हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, वेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निश्चित होती है। बिना दिशा के कभी वेग नहीं होता। इसमें दे रखा है, देखो अगला पॉइंट आपका, वेग एक सदिश राशि है। वेग एक कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जिसमें परिणाम के साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की। आगे बात करते हैं वेग की। वेग की अगली विशेषता है आपका, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का ऐसा ही मात्रक। मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और बड़े मात्रक की बात करते हैं, बड़ा मात्रक हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। वेग का बड़ा मात्रक क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। यदि छोटा मात्रक लिखना चाहें, छोटा मात्रक लिखेंगे अपना सेंटीमीटर सेकंड से अपना माइक्रो सेकंड, अलग अलग सेकंड होती है। मिली सेकंड लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं, नैनो सेंटीमीटर। मान जितना आप छोटा करोगे उतना सेकंड का भी मान छोटा करना पड़ा। मिली सेकंड हो सकता है, माइक्रो सेकंड हो सकता है, नैनो सेकंड हो सकता है। लेकिन अपने को मेन मात्रक ऐसा ही पद्धति का मात्रक ये है, बड़ा मात्रक ये, दो मात्रक की काम लेना है। सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा है अपना। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड है और अगला वाला हो गया अपना किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात करते हैं चाल की। चाल क्या होता है? चाल भी और वेग दोनों चीज सेम ही होता है, लेकिन फर्क इतने हैं कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। तो चाल की बात करते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चलेगी दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। बात एक ही है, दूरी है एकांक समय में, लेकिन वो सदिश है या अदिश है। जैसे सीधी बोल सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है और चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। बाकी सब चीज सेम है, लेकिन एक अदिश है दूसरी अदिश सदिश है। इसमें चाल में विस्थापन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि उसमें विस्थापन की आवश्यकता होती है अपनी। आगे देखें हम लोग, आगे इसमें एग्जांपल हम देखें। एग्जांपल अपना क्या दे रखा है कि यदि कोई दो वस्तु है एक ही दिशा में, एक ए है वस्तु 1 किलोमीटर, भाई कोई दो वस्तु है, पहले वाली वस्तु 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल है उसकी, दूसरे की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दो वस्तु है, एक ही चाल दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
किलोमीटर प्रति घंटा, और b की दे रखी है, दूसरी वस्तु की दे रखी है b किलोमीटर प्रति घंटा, b किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी गति प्रारंभ करने का स्थान तथा समय समान है, मतलब दोनों का स्थान भी समय और स्थान और समय दोनों समान दिए हुए हैं, तो उसकी सापेक्ष चाल होगी आपकी a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल निकालेंगे तो आपकी हो जाएगी a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। सीधी सी बात है। पहले वाले में से दूसरे वाले को हम लोग घटा देंगे। अब हम बात करते हैं कि वेग और चाल में अंतर की बात करते हैं। वेग और चाल में अंतर क्या आप खुद जानते होंगे। वेग और चाल में अंतर होगा क्या, पहला अंतर हो जाएगा इसकी परिभाषा, मतलब इसकी परिभाषा, वेग की परिभाषा क्या होती है, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। इसकी परिभाषा क्या, पहला नंबर पॉइंट होगा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और इसमें हम सीधा लिख सकते हैं दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल। परिभाषा लिखनी है एक नंबर। दूसरा पॉइंट लिख देंगे वेग होता है आपका, यहाँ हम वेग लिख देते हैं और यहाँ आपका चाल लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, इसमें दूरी में परिवर्तन की दर को सीधा कहते हैं चाल। दूसरा आपको पता होगा ये सदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, जबकि चाल एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। अंतर में मात्रक तो लिख नहीं सकते क्योंकि मात्रक समान होता है। मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यदि इसका किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो इसका भी किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि वेग का मान कभी शून्य नहीं होता। अपने वेग का मान शून्य हो सकता है। शून्य क्यों हो सकता है, जब वेग का मान, गतिमान वेग का मान शून्य हो सकता है, कब होगा कि जब विस्थापन का मान यदि 0 होगा तो वेग का मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, लेकिन चाल कभी शून्य नहीं होती। किसी गतिमान वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं होती, जबकि किसी गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, क्योंकि वेग निर्भर करता है विस्थापन पर। यदि विस्थापन का मान यदि 0 है आपका, यदि विस्थापन आपका शून्य है तो वेग आपका शून्य होगा, जबकि चाल, किसी गतिमान वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं होती। तो आज का अपना टॉपिक था वेग, चाल और वेग और चाल में अंतर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।